हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक हमने सारे प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं मेरे भाई। हाँ, एक चीज़ और, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वो भी बताऊंगा। ये पीडीएफ जो है मेरे फ़ोन में भी दिख रहा है, आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बुक पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है, तो ऐसे में आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने बुक पढ़ लिया ना मेरे भाई, उसको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। बाबूजी बाबूजी इन लोग पढ़ते नहीं है बाबूजी, और हैं समझ नहीं आया। अरे बेटा, जरा वीडियो वगैरह देखने से पहले किताब पढ़ लिया करो ताकि अच्छे से समझ में आए। बाबूजी वीडियो इन लोग लाइक नहीं करते, बाबूजी बाबूजी लाइक नहीं करते वीडियो। अरे बेटा, लाइक दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। बिना देरी किए, बहुत बहस हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। हमने नीचे आंसर मेंशन किया है, आप पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसको हम जानेंगे कैसे, इसको याद रख लें क्या? नो नो नो, याद नहीं रखना है, इसको समझना है। हमने सब्जेक्टिव में इसको पढ़ाया है कि 7 सहसंयोजक आबंध कैसे हुआ। समझिए, यहाँ C2 है ना, तो पहले आप डबल C छाप लो, और उसके बाद H जो है वो सिंगल बॉन्ड में रहते हैं, चूंकि ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक H डालेंगे, यहाँ पे एक H डालेंगे, यहाँ पे एक H डालेंगे, ये H हो गया, और ये भी क्या हो गया? H हो गया। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर आप देख सकते हैं कितने सिंगल बॉन्ड हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट एक 7। तो 7 बॉन्ड हुए ना, वही को बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 7 सहसंयोजक आबंध हैं। बाबूजी इन लोग समझ गए, बाबूजी समझ गए। हाँ बेटा, पूछ लो इन लोग समझे कि नहीं समझे। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर अब दूसरा चलते हैं। ब्यूटेनॉन यौगिक हैं चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो प्रकार ब्यूटेनॉन जो है वो है कीटोन समूह का। देखिए, ये हम क्या बोले आपको, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सर के ऊपर से जा सकता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है आपको। यहाँ कीटोन आंसर हो जाएगा। हम एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब ग्रुप है। ये सब जितने हैं आप देख रहे हैं, ये सब ग्रुप हैं। ये एल्कोहल ग्रुप है, और एक हेलोजन ग्रुप है। ओके, 5 ग्रुप है जिसे हम लोग प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जानते हैं। प्रकार्यात्मक समूह 5 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, और एक होता है हेलोजन, है ना। तो यह सब्जेक्टिव में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्यूटेनॉन यौगिक चतुर कार्बन जिसका प्रकारात्मक समूह क्या है? कीटोन है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जलता तो आराम से पक जाता, उतना काला नहीं होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। आप खुद गेस कीजिए ना, आप चूल्हे में बर्तन जब चढ़ा देते हैं और धुआं धुआं रहता है तो मम्मी कहती है अरे धुआं रहा है मत दो, बर्तन काली हो जाएगी, तुम ही को धोना पड़ेगा। कोई बात नहीं मम्मी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन है। आप इसे याद रखें। सब्जेक्टिव में सारा कुछ दिया है मेरे भाई, अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी? मोस्ट रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 0.0
0.03% जो है सो कार्बन की मात्रा है, 0.03%। ये वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हर बार एग्जाम में पूछता है, और इस बार भी पूछेगा 100%। बाबूजी बाबूजी इन लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजते हैं बाबूजी। अरे बेटा तो एग्जाम नज़दीक है बेटा, तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दो। बाबूजी मैं इस सेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। इसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि देखिए सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है SO4, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट हम इसे बोल सकते हैं आराम से, और इसी का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो घबराना नहीं मेरे भाई, हाइड्रोजन सल्फेट भी पूछे तो H2SO4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सो यहाँ पे COOH आपको कहीं दिख रहा है क्या? COOH जहाँ पे है वो समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑफलाइन होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे क्योंकि इस चैप्टर को हमने एकदम बारीकी से पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इथोलिन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, एक सिग्मा अल्फा एक पाई आबंध, दोनों सिग्मा आबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सिग्मा आबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने आपको कहा ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके माथे के ऊपर से जाएगा, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है सो चला गया ना माथे के ऊपर से। क्वेश्चंस नहीं समझ आने के कारण है कि बुक नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं मेरे भाई। आगे का क्वेश्चन देखिए आप, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इथेन में जो है 7 सहसंयोजक आबंध है। वही वाला क्वेश्चंस दे दिया घुमा फिरा के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, CnH2n प्लस किसका सूत्र है? तो CnH2n प्लस 2 जो है सो वो है एल्केन का सूत्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 चीज़ें होती हैं हाइड्रोकार्बन की, एक होता है एल्केन, ओके, और एक होता है एल्कीन, ओके, और एक होता है एल्काइन, ओके सर। अभी तीनों का सूत्र पूछ सकता है आपसे, तो तीनों का सूत्र याद रखें। एल्केन का अगर सूत्र पूछे तो आप ये वाला सिंपल सा सूत्र लगा सकते हैं, CnH2n प्लस 2, और एल्काइन का अगर सूत्र पूछे तो आप CnH2n माइनस 2 लगा सकते हैं, और एल्कीन का सूत्र अगर आपसे पूछे तो CnH2n आप कर सकते हो। तीनों का सूत्र आपको याद रखना है, नीचे हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का कॉपर सल्फेट और जल CuSO4 5H2O, ये होता है नीला थोथा का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 होते हैं, NH3 इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसी के बारे में पूछा गया है, 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम का संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का भी रासायनिक सूत्र होता है? हाँ मेरे भाई, चीनी का भी रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, ये आप याद रखना। अब याद कैसे रखोगे? अपने हिसाब से अब इसे याद रख लो, 11 रुपये, 22 रुपये, 12 रुपये, इस तरह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो Na2SO3 Na2CO3 सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये सब जितने भी रासायनिक सूत्र हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। कार्बोनिल समूह को सूचित कौन करता है? तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा इसे सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है, असल में यह इथेन से निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 होता है। साइक्लोपेंटेन, एरोमेटिक, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये सब आप बुक में पढ़े होंगे। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 के जो है सो 3 आबंध होते हैं। अगर आपको इसका नाम पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, तो ये एथीन है, क्योंकि ये दुगना होकर के 2 घट रहा है, ये एथीन है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन युग्म समायवी युग्म है? तो समायवी युग्म में आपको ये देखना है कि सभी कुछ समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH है। जिस किसी हाइड्रोकार्बन में OH लगेगा, समझ जाना कि वो एथेनॉल के परिवार का है। किसका? हाँ, एथेनॉल के परिवार का। निम्न क्वेश्चन में चलेंगे। निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? तो इसमें सहसंयोजी यौगिक जो है सो वो OH इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें जो आंसर है गलती दिया हुआ है बच्चों, इसका सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। PDF में रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है। आप क्वेश्चन नंबर 23 को आप याद रखेंगे कि इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी होगा। टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो आप इसे हमें यहाँ क्षमा करें। बाबूजी एक मिस्टेक हो गई है बाबूजी। अरे बेटा, बच्चे सुधार लेंगे, डोंट वरी, गलतियां सबसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे अम्ल कहते हैं। पूरा नाम पूछे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील समूह को मूलक क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, तो चलिए कुछ खट्टी और कुछ मीठी क्वेश्चंस के साथ आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर से ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस थे इसमें। चलिए, आपको समझ आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पाएँ ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप इसे जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब आती है PDF की बात। इसका PDF आप कैसे पाएंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि PDF लिंक कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाया गया होगा। आप उसको टच करेंगे तो जैसे ही टच करेंगे आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव के ऊपर ये खुल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। इससे होगा क्या, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।